गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि खालिस्तान बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको गुरुओं का इतिहास नहीं पता। उनको खालसा का इतिहास नहीं पता। खालसा एक उर्दू वर्ड है। ये वर्ड भी उन्होंने मुग़लों से लिया है। वही मुग़ल जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनको परेशान किया। और मस्सा रांगड़ नाम का वो मुस्लिम था, कन्वर्टेड राजपूत, जिसने कि हरमंदिर साहब में उसको पवित्र किया और वहाँ लड़कियाँ नचाई और शराब पी। तो ऐसे अवित्र कांड हुए तो गुजरात से, राजस्थान से कुछ सिख आए जिन्होंने मस्सा रांगड़ को हटाया और पुनः हरमंदिर साहब को पवित्र किया। इसी तरह 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ की स्थापना की। पंथ का मतलब होता है एक तरह का, कोई धर्म से उसका लेना देना नहीं था। एक ग्रुप था जो कि शिष्य थे। शिष्य को शिक्षा बोलते हैं और शिक्षा से सिख के इन्होंने धर्म बना लिया। गुरु गोविंद सिंह ने कहीं से ये नहीं बोला था कि कोई हमारा नया कल्ट तैयार करो। तो जो उन्होंने पंच प्यारे थे 1699 में, उन्होंने 5 शीश बलिदान के लिए मांगे। तो उनमें एक तो मुजफ्फरनगर के पास के, मेरठ के पास के थे, और 2 पंजाब लाहौर के से, और एक उड़ीसा का था, और एक कर्नाटक से था। सारे ही पंच प्यारे हिंदू थे। इवन गुरु गोविंद सिंह भी अपने को हिंदू ही मानते थे। और गुरु तेग बहादुर सिंह तो कट्टर हिंदू मानते थे अपने को, क्योंकि जब उनका बलिदान करने के लिए औरंगजेब ने उनसे पूछा तुम तो सिख हो, हिंदू नहीं हो, उसने कहा ये सिख भी हिंदू एक अंश है, लेकिन अब कुछ मर्जी उड़े अपने को अलग मांगने लगे हैं। और जो बहुत से मर्जी उड़े, जैसे योगराज सिंह जी बोलते हैं कि हमने हिंदू, जब अहमद शाह अब्दाली ऑन द वे था अपने घर अफगानिस्तान जाने के लिए, तो रास्ते में जो हिंदू औरतें हैं उनको बचाया। इन्होंने किसको नहीं बचाया? हिंदू ने हिंदू ही को बचाया, क्योंकि जो पहला बेटा था हर फैमिली का, वो गुरु गोविंद सिंह को भेंट कर दिया गया। वो हिंदू था। कोई भी कौम आकाश से उतर के नहीं आई, न ये पंथ आकाश से उतर के आया था। इसको भी हिंदुओं ने सबसे ज़्यादा खून इसी को दिया। इवन जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो भी हिंदुओं का खून है। हिंदू एक प्राचीन, हिंदू नाम की वैसे कोई धर्म नहीं है, सनातन वैदिक धर्म के लोग हैं। हम लोग सब सनातन वैदिक धर्म हैं। तो 1699 में जो पंच प्यारे थे वो भी हिंदू था। बंदा बहादुर बैरागी को बंदा बहादुर सिंह गुरुजी नहीं बनाया, वो भी हिंदू ही था। तो अगर ये पता होता कि ये लोग हिंदू धर्म से अपने को अलग होने लगेंगे, शायद गुरु गोविंद सिंह जी ये पंथ ही नहीं बना सकते। ये खाली पंथ था। वैसे भी वैदिक संस्कृति इतनी पुरानी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास बहुत बढ़िया वेद हैं जो कि अकूत भंडार है संस्कृति, सभ्यता और सच्चाई का, और उस साइंस का भी। तो सनातन वैदिक, हम तो हिंदुओं को गर्व होना चाहिए कि हमने अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को दिए। और गुरु गोविंद सिंह जी, हम किसी भी गुरु को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो बेचारे जो भी किए सारे अपने धर्म के लिए किए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किए। और अगर ये योगराज सिंह और ये दूसरे मर्जीवड़े अगर 1% भी हिंदुओं का लौटा सकें तो ये हिंदुओं पर उनका एहसान होगा, क्योंकि हिंदुओं ने जो एहसान सिखों पर किए हैं, अपना बड़ा बेटा देकर एक सिख आर्मी जो तैयार की। सिख मीन शिष्य होता है। सिख कोई रिलीजन नहीं है। शिष्य को पंजाबी में शिक्ष बोलते हैं। सिख जैसे शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं। तो इसी तरह ये एक खाली पंथ था और डिसाइपल चेले थे, जिसको कि ये बाद में शिक्षा से सिख कर दिया। तो हिंदुओं ने इतने बलिदान इनको सिख भाइयों को दिए हैं कि ये सिख भाई उसका 1% भी हिंदुओं को नहीं लौटा सकते, क्योंकि सारे 10 गुरु भी हिंदू ही थे। गुरु नानक से लेके गुरु नानक, अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी हैं बीच में गुरु आए हैं, ये सारे हिंदू ही थे। दूसरा, हर एक बेटा हिंदू फैमिली ने इन गुरु जी को दिया, जिससे कि मुग़लों की रक्षा कर सकें। और मुग़लों की रक्षा के लिए उधर छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने नाक पर धूल चटाई। उधर राणा प्रताप सिंह थे, महाराणा प्रताप जी थे, परम पूजनीय हिंदू शिरोमणि सम्राट। और इधर हिंदू शिरोमणि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। हालांकि तेज बहादुर और ये भी लड़े, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 बेटे, छोटे अजीत सिंह, जहार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के 4 बेटे थे। इसमें अजीत सिंह सबसे बड़े थे। वीर गति को प्राप्त हुए। 2 छोटे बच्चों को तो सरहिंद के नवाब ने
दीवार में चिनवा दिया। और ये खालिस्तानी अब किसका सहारा ले रहे हैं? उन्हीं लोगों का सहारा ले रहे हैं जिन्होंने हमारे गुरु तेग बहादुर की बोटियाँ काटी और उनको तड़पा तड़पा कर मारा। बंदा बैरागी को भी इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा। भाई मतीदास और सतीश दास को रुई में लपेट कर जिंदा जलाकर मारा। तो ये मरजीवड़े जो खालिस्तानी मरजीवड़े हैं, या तो इनको इतिहास नहीं पता या इनको बहुत पैसा मिल रहा है कहीं से, लेकिन हिंदू और सिखों को ना आज तक कोई अलग कर पाया है ना अलग कर पाएगा, क्योंकि हमारा हिंदू रोजी बेटी का संबंध है और रहेगा। और जो जातियां हिंदुओं में हैं वो सिख भी हिंदुओं से बने, वो जातियां हैं वो अपनी जाति में शादी कर भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई केस देखे हैं कि लड़का जो है मोना है, सहजदारी है और उसके ससुर सास जो केसधारी है। तो हिंदुओं ने इतना कुछ इनको दिया है, अब इनका ब्लड दिया, हम हिंदुओं ने ब्लड दिया इनको 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 सिर पर बैठाया कि गुरु के शिष्य हैं। गुरु के शिष्य मतलब एक पंथ था जो हिंदुओं की बचाने के लिए, तो गुरु के जितने भी शिष्य थे उन सबको रेस्पेक्ट देते थे हिंदू, और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक बेटा जो एक परिवार से बड़ा बेटा गया था वो हिंदू ही था, और वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही गया था। रही जहाँ तक ये हमेशा अब्दाली जा रहा, लड़कियों की बेइज्जती कर रहे थे, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये सिख भाइयों के लिए भी शर्म की बात है कि हिंदुओं ने अपना एक एक बेटा दे दिया, और उसके लिए आज ये ताने मार रहे हैं कि सिखों ने हिंदू की रक्षा की। अरे योगराज सिंह 5-7 पीढ़ी पहले तुम जाओ, तुम्हारे परदादे वरदादे हिंदू हैं, तुम हिंदुओं से ही पैदा हो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि आकाश से उतर के आ गए हो। कोई भी जो सिख है कोई ऊपर से नीचे नहीं आया, सब हिंदुओं से बने हैं और हिंदुओं ने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया है। सिख अगर इसका 1% भी दे सकें तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हिंदुओं पे, क्योंकि ये 100% खून हिंदुओं का है और इसमें कोई ऑब्लिगेशन या कोई एहसान जताने वाली बात नहीं है। हम लेकिन गुरु जी का रेस्पेक्ट करते हैं, उन पंच प्यारों का जो हिंदू थे उनका रेस्पेक्ट करेंगे, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के अपने प्राण दिए उन सब का हम करते हैं। खाली हिंदुओं ने, वैदिक धर्मियों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जोरास्ट्रियंस को तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने सब जगह जाके अपना कब्जा जमाया। पहले अरब से यहूदियों को भगाया, फिर उसके बाद जोरास्ट्रियंस को, जो इनको हम पारसी कहते हैं, उनको ईरान में ख़त्म किया। जो भी शरण मिली उनको इंडिया में ही मिली, भारतवर्ष में ही मिली, जहाँ जो गुजरात में नवसारी के आसपास आए शुरू में वहाँ रह रहे हैं। भाई भी रिलीजन, भाई भी धर्म को यहाँ शरण मिली, भाई मंदिर है। हिंदुस्तान ही एक इस्लाम जहाँ जहाँ गया पूरी सभ्यता और संस्कृति को समेटता गया। सीरिया को 35 साल में इन्होंने मुस्लिम बना लिया, आसपास के जितने हैं 300-400 साल में सबको मुस्लिम बना लिया। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की इस्लाम ना विजय प्राप्त कर पाया ना कर पाएगा, क्योंकि अब इस्लाम धर्म डिक्लाइन की ओर है, इनकी गलत प्रथाओं की वजह से, इनके झूठ की वजह से। जैसे कि पृथ्वी घूमती नहीं है, जबकि पृथ्वी घूम रही है, इनके झूठ बताते हैं हम कुरान के। दूसरा, पृथ्वी फ्लैट है, जबकि पृथ्वी फ्लैट नहीं ओवल है। तीसरा कि मोहम्मद साहब बुराक गद्दी बैठकर ऊपर गए, अगर मोहम्मद साहब बुराक एनिमल पर बैठकर उधर फरिश्ते से मिलने गए तो उनको दूर से नहीं दिखाई दिया कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है। ये तीसरा सबसे बड़ा झूठ। चौथा झूठ ये है कि सूरज है तालाब के पीछे कीचड़ के में छिपता है, ये भी बहुत बड़ा झूठ। सूरज कहीं नहीं छिपता, पृथ्वी की गति की तरफ इधर से उधर हो जाता। और पांचवा झूठ के सूरज चौथे दिन बना है तो दिन रात बनने शुरू हुए, तो 3 दिन बिना सूर्य के दिन रात कैसे हो गई, यही बाइबल में भी लिखा है। और तो ये भी गलत है। और दूसरा कि ये अब तजर्बे अनुवाद गलत बताते हैं कोई मौलाना मुल्ला, सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो काटो। अल तौबा आयत नंबर 5 ये कहती है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये आयत उस समय के लिए ठीक थी जब कुरान कलामुल्लाह ईश्वर की वाणी है। कि अल्लाह को मालूम नहीं था कि आयत बाद में जो अभी जो नाजिल हो रही है बाद में ये इनवेग्यू या बेकार हो जाएगी, तो ये इसमें कुरान में लिखना चाहिए था कि ये आयत जो उस ज़माने में नहीं होगी। तो ऐसा प्रतीत होता है ये कुरान जो है पुस्तक हाथों से लिखी गई है और इम्पीरियलिज्म की लिखी गई है, और सारे बेचारे मुस्लिम बिरादरन को जो सीधे साधे हैं उनको भड़काया जा रहा है काफिर काफिर कह के, जबकि सबसे बड़े काफिर वो हैं जो दूसरों को काफिर कहते हैं। इन सो कॉल्ड नॉन काफिर्स ने कौन सी आज तक तरक्की की है? सारी जगह ब्लड बात और खून ही बहा है। इंडिया में भी इन्होंने कोशिश की कि पूरे वैदिक कल्चर को हम बर्बाद कर दें, उसमें ये असफल रहे। ये फ्रस्ट्रेशन के सारे शिकार हैं क्योंकि इसकी सारी मान्यताएं झूठी हैं। कुरान एक लूली लंगड़ी और झूठी किताब है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि पृथ्वी स्तर है जबकि पृथ्वी जो चलती है, और बहुत सारी बातें हैं ये। और 200 आयतें तो ऐसी हैं जो सोड वर्सेस कैसे तलवार से
तलवार की आयतें हैं कि जिसमें सीधा सीधा और इन्होंने ये किया ही है, इम्पीरियलिज्म तो किया है। तुम देख, ये जो इस्लाम एक कल्ट है, ये ऐसा कल्ट है जिसकी तलवार खूनी है और सबको ये क्या सबको जो है इस्लाम में परिलक्षित करने में है। इसी के लिए गुरु गोविंद सिंह ने लड़े, जो भी सीमित संसाधन थे उनके लिए लड़े। और ये बोलते हैं कि इस्लाम तो तलवार के बल पर नहीं, शांति के बल पर फेंका। अगर हम तलवार चलाते पूरे इंडिया के जो मुस्लिम हिंदू हैं मुस्लिम हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं में जोश और दम था तब ये इस्लाम यहाँ रुका। जब इतने सीधे ये इस्लाम वाले नहीं हैं, इन्होंने हमारी स्त्रियों को बेइज्जत किया, मोलेस्टेड किया, उनके साथ गलत कार्य किए। और सबसे ज़्यादा मूर्ख तो पाकिस्तानी मुस्लिम है और इंडिया के और बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, जो कि खुद कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्ट जब हुए, जब बाहर से अरबी और टर्की आए और उनकी बहुओं और बेटियों को मोलेस्टेड किया, ये आज उनके गुण गाते हैं। उनमें एक डॉक्टर अब्दुल कादिर है जो वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि अगर महाराणा प्रताप इनका हीरो है तो गौर और गजनी इनके हमारे हीरो हैं। उस मूर्ख साइंटिस्ट को ये नहीं पता, लेस जिसका नॉलेज है उसको ये नहीं पता कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने लाहौर को ही जलाया था। तो मैं सिख और हिंदू भाइयों से विनम्र अपील करूंगा, हम सब एक हैं, जैन बुद्ध सिख सब एक हैं। हमें मुकाबला उस राक्षस का करना है जिसने तलवार के बल पर पूरे वर्ल्ड में अपना खूनी पंजा लहराया हुआ है। और जिन्होंने सैमी पेट्रोल की गर्दन काटी, उस बेचारे का क्या कसूर था? वो तो वही चीज़ पढ़ा रहा था जो वहाँ हुई कि मोहम्मद साहब का चित्र। हम मोहम्मद साहब किसी के हम ये इंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कुरान एक झूठी लंगड़ी लूली किताब है और साइंस से इसका कोई वास्ता नहीं है। और ये मनुष्य द्वारा लिखी वस्तु है, कोई आकाशवाणी नहीं आई थी, कोई गैब्रियल फरिश्ता नहीं था। अगर किसी को इसमें शक है तो मैं डायरेक्ट बहस करने को तैयार हूँ, ओपन खुले मंच पर। डॉक्टर जाकर नालायक से भी बहस करने को तैयार हूँ। और फटाफट मंत्र ऐसा पढ़ता है शंकर भगवान को, उसे है शिव उसमें है मोहम्मद करके, तो झूठ बोलता है कि इस्लाम को 1400 साल हुए। और जो वेदों की रचना है इधर कश्मीर और सिंधु प्रदेश और ये ऋषिकेश और ये हिमाचल और उत्तर प्रदेश के जंगलों में हुई है, ऋषियों ने की है। कोई हिंदू ये दावा नहीं करेगा कि जो ये ग्रंथ है ये किसी भगवान ने लिखे, भगवान ने नहीं लिखे, विद्वान लोगों ने लिखे। और एक किताब है जो इस्लाम की किताब है, वो कितने पढ़े लिखे आदमी में लिखी है आप सब जानते हैं। ये इस्लाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेना है जो मानवता को ह्यूमैनिटी को ढूंढती है। इसकी 20 से 25 आयतें आल्तो 95, 5:33 और बहुत सारी आयतें हैं जिसमें ये कहा गया औरत खेती है उसको जैसा चाहोगे तो एक बात बताइए कि अल्लाह को इतनी थी कि सब कुछ इंतजाम वो औरतों का लूट का और दूसरों की संपत्ति और गुलाम बनाने के लिए सारी धारा दी। अल्लाह इतना अत्याचारी, इसका मतलब अल्लाह भी अत्याचारी है जिसने कि दूसरी दुनिया इस दुनिया को 2 भागों में बांटा, काफिर और नॉन काफिर। तो ऐसा अल्लाह जो कि अत्याचारी है, क्रूर है और निर्दयी है, दूसरों को मारने की इजाज़त देता है, क्या ऐसा अल्लाह आपको पसंद है? मेरे ख्याल किसी को पसंद नहीं तो होगा। हमारे मुस्लिम ब्रदरन की भी कोई गलती नहीं है। अब मुस्लिम अब पढ़ लिख कर जान रहे हैं कि कुरान में बहुत सारा झूठ लगा हुआ है और उस इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो मेरी यही है विनती है कि आप ऐसे धर्म को ना माने, पढ़े लिखे जो भी हों XYZ, जिसमें झूठी किताबों को अभी भी आप पालन कब तक ढोते रहोगे इन झूठी किताबों को? तो मेरी आपसे विनती है कि ऐसे इस्लाम को जिसमें कि शुरू से आखिर तक झूठ लिखा है छोड़ें और एक अच्छे आदमी बने। मैं ये नहीं कहता वैदिक सनातनी बने, पहले एक अच्छा आदमी बने, ह्यूमैनिटी को मानवता के लिए काम करें। और जबकि कुरान ने हमेशा मानवता के खिलाफ ही कार्य किया है, आप शुरू से आखिर तक देख लो, मार काट ब्लड बात ये सभी है। और जो 5 वक्ती नमाज में भी ये लोग बोलते हैं कि हे अल्लाह हमको जो है काफिरों के ऊपर विजय दिलाए, मतलब इनकी प्रेयर में भी लड़ाई मार काट है। जबकि और किसी की प्रेयर हमने भी देखी है, उसमें शांति और अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं। और अगर किसी को बहस करनी है, चाहे वो डॉक्टर जो करना लायक हो, जो कितने भी मौलाना हो, मैं सिद्ध कर दूँगा कि कुरान ना कलामुल्लाह है, ना 72 हूर है, ना कोई जन्नत है। ये सब मोहम्मद साहब ने इसलिए बताया था जिससे लोग उनके साथ लग जाएँ। और दूसरी बात यह है, अगर वो प्रॉफिट थे तो जगह जगह उनको लड़ने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरे भी नबी हुए हैं, इतनी 11-12 शादियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सब बातें सोच करती हैं कि वो एक साधारण इंसान थे, कोई बहुत बड़े नबी नहीं थे। और हाँ ये ज़रूर है, 510 या 12 साल से इस्लाम की स्थापना हुई है। एक ऐसा कल्ट
ज़रूर अस्तित्व में आया जिसका खूनी पंजा था, और आज तक ये पंजा चल रहा है। इन्हीं बातों के लिए हम अपने मोमिन भाइयों को कोई बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बेचारे वही कर रहे हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे मोमिन भाइयों के बच्चे ज़रूर कन्फ्यूज हो रहे हैं। कह रहे मदरसे का मौलवी तो पढ़ाता पृथ्वी स्थिर है, और कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी घूम रही है। वो किसको माने बेचारे। तो ऐसी झूठी बातें अभी तक प्रचलित हैं, हम बड़े आश्चर्यजनक हैं। मैं तो अपने उन भाइयों से जो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम बन गए थे, ज़बरदस्ती बने, कैसे ये बनाएंगे, पुनः अपनी वैदिक धर्म में वापसी कराएं, और हमारे इस मानवता के पथ को, जो कि वैदिक धर्म में आगे बढ़ने हम सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इन शब्दों को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को नमस्कार, और अगर चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अगर कोई मेरी बात गलत लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, डिसलाइक करने के में ये क्यों गलत लगी, या ये मध्या बात थी। जय हिंद, वंदे मातरम।